वेलकम बैक टू अ वेरी न्यू फोटोग्राफी ब्लॉग। आज के अंदर फोटोग्राफी तो करेंगे हर बार की तरह, क्योंकि मैं फोटोग्राफर हूँ और फोटोग्राफी करना मेरा पेशा है। दैट इज़ माई प्रोफेशन एंड पैशन ऑल्सो। आज का जो टॉपिक है, हम बात करने वाले हैं अबाउट द बेस्ट ड्रोन टू बाय इन 2024। और उसमें सबसे बढ़िया चीज़ जो होना चाहिए, क्योंकि जो अभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ अबाउट 4K क्वालिटी। सबसे बढ़िया तरीके का 4K क्वालिटी भी होना चाहिए। देखिए, अभी के ज़माने में अगर कंटेंट क्रिएट नहीं करते हैं आप, तो एज एन आर्टिस्ट आपको पूजा नहीं जाता बिल्कुल भी। अगर फोटोग्राफर हैं तो भी वीडियो करना पड़ेगा, अगर आप सिनेमाटोग्राफर हैं तो वीडियो ऑफ कोर्स करना पड़ेगा। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट रहता है और जो सबसे नया दिखाई देता है वो है एक ड्रोन का व्यू या फिर एक एरियल का व्यू। लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कौन सा ड्रोन आपके लिए सबसे परफेक्ट होगा। तो इसी वीडियो में आज बात करने वाले हैं आपको कौन सा ड्रोन लेना चाहिए, मेरा एक्सपीरियंसेस कैसा रहा, क्योंकि 3-4 साल से मैं कम से कम 4 ड्रोन यूज़ कर चुका हूँ अलग अलग लेवल के। तो उसके बारे में बात करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। एक वीडियो क्रिएशन में शायद ड्रोन का ज़रूरी होना ना होना ये बिल्कुल सब्जेक्टिव है। लेकिन हाँ, अगर आपके पास एक एरियल फुटेज है एस्टेब्लिशमेंट में या इंट्रोडक्शन में या कहीं कहीं पर बी रोल पे आपका अगर एरियल फुटेज है, तो आपका जो नॉर्मल फिल्म रहने वाला है या जो शॉर्ट वीडियो रहने वाला है या मेरी तरह व्लॉग या डॉक्यूमेंट्रीज जो रहने वाले हैं, वो एक स्टेप ऊपर हमेशा ले जाता है। तो लोग बहुत सारे कंफ्यूज रह जाते हैं कि हम लोग ड्रोन कौन सा लें। और इंडिया पे खास करके, बाहर की कंट्रीज़ की बात नहीं करूँगा, इंडियाज़ पे अभी तक कम्प्लीटली रेगुलराइज नहीं हुआ है। तो ड्रोन आप कोई भी लेते हैं, आपको रजिस्टर तो करना पड़ेगा। और फिर कैटेगरी भी बहुत सारे इतने कर दिए हैं कि बहुत लोगों को कन्फ्यूजन में रहता है, क्योंकि कुछ अच्छे ड्रोन्स जो हैं वो जितने प्राइस में आते हैं, उसके एंट्री लेवल के ड्रोन्स भी बहुत सेम ही प्राइस में आते हैं। अब ये कन्फ्यूज़न में रहना पड़ता है कि छोटा ड्रोन लें या फिर जो मिनी ड्रोन्स होते हैं या स्मॉल ड्रोन्स होते हैं या कौन सा ड्रोन्स लें। तो आज उसके बारे में बात करेंगे और मैं जो ड्रोन यूज़ कर रहा हूँ उसके बारे में भी बात करते हैं। तो चलिए, पहला जो पॉइंट है आज बात करने वाले हैं वो अबाउट द ड्रोन कैटेगरीज इन इंडिया। तो इंडिया पे, अब मैं कहूँगा बल्कि हर जगह पे एक ड्रोन का कैटेगरी जो है वो तो बिल्कुल सेम है। वो आता है एक मिनी कैटेगरी में, एक माइक्रो कैटेगरी में आता है, एक स्मॉल में आता है, एक मीडियम में आता है, एक लार्ज में आता है। तो कंज्यूमर लेवल में जो है वो बेसिकली हम लोग मिनी या माइक्रो यूज़ करते हैं। अब मिनी नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि DJI के मिनी वर्जन्स के बहुत सारे हैं, जैसे कि मिनी हो गया, मिनी 2 हो गया, मिनी SE हो गया, 3 प्रो, अभी तो 4 और 4 प्रो भी आ गए हैं। इसको मिनी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके लिए प्रॉपर रजिस्ट्रेशन या सर्टिफिकेट लाना इंडिया पे तो एटलीस्ट ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अब ड्रोन जो रेगुलराइज हुआ है इंडिया में, अभी तक हुआ तो कंप्लीट नहीं है, लेकिन कुछ जो रूल्स हैं, 250 ग्राम्स के अंदर नीचे रहता है अगर कोई ड्रोन, तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन का दरकार नहीं है। अगर आप रजिस्टर कर देते हैं तो बुरी बात तो नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट हमेशा ट्रैक करता रहता है जितने भी ड्रोन्स इंडिया पे हैं। तो उसके लिए उतना ज़्यादा सर्टिफिकेट लाना या फिर रजिस्टर करना ज़रूरी नहीं रहता है। लेकिन उसके लिए भी कुछ कॉम्प्रोमाइज़ेस करने पड़ते हैं, जैसे कि बिल्ड क्वालिटी में लॉस होता है। ऑब्वियसली हल्का हो जाएगा तो प्लास्टिक बॉडी रहेगा, जो मेन पार्ट्स के जो स्टडी रहते हैं, जो स्टेबल रहते हैं, वो निकल जाएंगे। विंड कैपेसिटी कम हो जाएगा, स्पीड कम हो जाएगा, कुछ वीडियो की क्वालिटी को भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन मैं ये नहीं बताऊँगा कि ये जो मिनी 3 प्रो या मिनी 4 प्रो जैसे अभी रिसेंटली रिलीज़ हुए हैं वो बिल्कुल भी ख़राब ड्रोन है। उसके बाद आते हैं माइक्रो कैटेगरी के, जो कि 250 ग्राम से लेकर 2 kgs तक जितने भी ड्रोन्स आते हैं, जो कि अभी कंज्यूमर लेवल में और प्रोफेशनल लेवल में यूज़ होता है। जैसे कि मैं यूज़ करता हूँ DJI का Air 2S।
दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट ड्रोन DJI हैज़ एवर मेड, क्योंकि वो उसका प्राइस रेंज जो ऐसे कैटेगरी में रखा है उसमें आपको प्रोफेशनल क्वालिटी का वीडियो और फोटोज़ भी मिलते हैं, और छोटा भी है, विंड कैपेबिलिटी भी उसका रेजिस्टेंस करने का बहुत स्ट्रॉन्ग है, बॉडी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, एडास के भी फीचर्स हैं, तो मैं कहूँगा बहुत अच्छे रहते हैं। मैविक के 3 प्रो हो गए, मैविक के 2 प्रो हो गए, DJI के AR3 जो है, ये सारे ड्रोन्स आते हैं माइक्रो के कैटेगरी में। और उसके बाद जो आते हैं DJI का इंस्पायर 3, वो आ जाता है स्मॉल कैटेगरी में। एग्रीकल्चर के ड्रोन्स आते हैं जो कि फार्मर्स तो नहीं, मतलब एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट वाले यूज़ करते हैं स्प्रे करने के लिए पेस्टिसाइड्स, या फिर सामान उधर उधर लेने के लिए। अमेज़ॉन जैसे बड़े बड़े जो ई-कॉमर्स के वेबसाइट है वो भी आजकल बड़े बड़े ड्रोन्स यूज़ करने लगे हैं टू ट्रांसपोर्टेशन के लिए, डिलीवरी के लिए। तो ये सब जो आते हैं मीडियम से लेके लार्ज कैटेगरी में आते हैं। फिल्म मेकिंग के लिए जो प्रॉपरली हैवी रिग रहते हैं, जो कि सिनेमा कैमरास को उठाते हैं, वो लार्ज में आते हैं। तो इसके लिए आपके पास कमर्शियल लाइसेंस होना भी चाहिए, और इसके लिए बहुत ज़्यादा रूल्स एंड स्ट्रॉन्ग है इनको यूज़ करने के लिए। आप ऐसे तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर सकते हैं। आपको पायलट का लाइसेंस भी लाना पड़ेगा, आपको ड्रोन्स का भी लाइसेंस लाना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना पड़ेगा, आपका इनकम दिखाना पड़ेगा। ये बहुत सारे रूल हैं। लेकिन मेरी तरफ फोटोग्राफर या कोई भी कंज्यूमर हो, या आप जैसे ऑडियंस व्यूअर फ़न के लिए एक ड्रोन लेना चाहते हैं, तो उनके लिए आता है ये नैनो कैटेगरी। जो मैंने आपको पहले मिनी कैटेगरी बताया, वो मेरे हिसाब से मिनी बता दिया, लेकिन जो डिफ्रेंशिएशन हुआ है, जो कैटेगराइज हुआ है, वो नैनो, माइक्रो, स्मॉल, मीडियम और लार्ज के हिसाब से हुआ है। तो अगर आप फ़न के लिए ख़रीदना चाहते हैं, जो DJI का मिनी सीरीज़ है वो बेस्ट रहता है। इनफैक्ट मिनी सीरीज़ के थोड़े प्रोफेशनल यूज़ में भी कर सकते हैं, लेकिन मेरी तरह अगर आप वेडिंग्स करते हैं या कमर्शियल प्रॉपर्टी रियल एस्टेट शूट करते हैं, तो उनके लिए आपको ये माइक्रो कैटेगरी पे आना पड़ेगा, जो कि DJI AR2S है, या फिर मैविक 3 प्रो है, क्लासिक है, सिने वाला है। ये सब आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इनकी क्वालिटीज़ जो होते हैं बहुत ही बढ़िया रहते हैं। मिनी के भी अच्छे रहते हैं, लेकिन उनसे और ज़्यादा अच्छा रहते हैं, जिसमें आप इजीली कलर ग्रेड कर सकते हैं, या आपको 20 से 48 मेगापिक्सल के फ़ोटोज़ भी रॉ में मिल सकते हैं। अब पॉइंट नंबर 2 जो है, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट फॉर चूजिंग अ ड्रोन, वो है इसका क्वालिटी। क्वालिटी इन द सेंस, आजकल के ज़माने में आप देख रहे होंगे यूट्यूब भी अगर वीडियो आप अपलोड करते हैं तो पुश कर रहा है 4K कंटेंट के लिए। इनफैक्ट प्रोफेशनल यूज़ में भी 4K का होना बहुत ज़रूरी है, एंड थैंक्स टू DJI का लाइनअप ऐसा है, आप फुल HD से लेके इनफैक्ट 720p से लेके आपको 6K तक वीडियो ईजिली मिल जाते हैं। अब मिनी सीरीज़ में HD तो आते हैं, लेकिन जो मिनी 3 प्रो है या फिर मिनी 4 प्रो है, उसमें 4K क्वालिटी तो आते ही हैं। मेरे हिसाब से मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा कि आपके ड्रोन में एटलीस्ट 4K 60 FPS तक तो होना ज़रूरी है, और उसके साथ वीडियो रिकॉर्डिंग में 10 बिट का होना भी ज़रूरी है। अब ये 8 बिट और 10 बिट का जो एक ये दंगा तो नहीं कहूँगा, ये दोनों के बीच में एक लड़ाई होती रहती है, 10 बिट या 8 बिट का वीडियो। तो 10 बिट का वीडियो होना आपको ज़रूरी है, क्योंकि उसमें ज़्यादा कलर इन्फॉर्मेशन रहते हैं। अबाउट 1 पिक्सल में 1024 रीडिंग्स आते हैं, और 8 बिट में 256 रीडिंग्स आते हैं। तो कलर इन्फॉर्मेशन कैप्चर ज़्यादा 10 बिट में करता है। तो 10 बिट में ज़्यादा कलर कैप्चर करेगा, तो ये होगा कि आप आजकल के जो कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, कलर करेक्शन या कलर ग्रेडिंग, जो अपने मूड के हिसाब से ग्रेड करते हैं, तो 10 बिट के वीडियो में आप ज़्यादा कलर ग्रेड कर सकते हैं विदाउट लूजिंग द डिटेल्स और विदाउट इंट्रोड्यूसिंग एनी नॉइस। अब मिनी के सीरीज़ में 8 बिट है, 10 बिट भी है, लेकिन थोड़े लो क्वालिटी के हैं। 5K तक सपोर्ट नहीं है, 4K 60 FPS तक सपोर्ट है। और DJI का AR2S जो मैं यूज़ करता हूँ, मैं अभी भी कहूँगा उसको रिलीज़ हुए 2 साल से ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन दैट स्टिल स्टैंड्स आउट इन 2024 में मैं आपको एक ड्रोन रेकमेंड करूँगा तो वो DJI AR2S है, क्योंकि मिनी 4 प्रो या 3 प्रो के लगभग के प्राइस में ये DJI AR2S भी आ जाता है। और इसका सबसे बड़ा रीज़न वही है, इसका एक तो सेंसर का साइज है, और दूसरा है इसका 4K का क्वालिटी एंड फोटो क्वालिटी। तो सेंसर का बात करेंगे तो 3 नंबर पॉइंट पे आते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट रहता है आपको सेंसर को चूज़ करना। अभी DJI के लाइनअप में अच्छे खासे सेंसर हो गए हैं, जैसे कि
1/1.3 इंच का सेंसर अब मिनी सीरीज़ पे आ गया है। 1 इंच का सेंसर जो है वो एयर सीरीज़ पे आ गया है, और जो माइक्रो फोर थर्ड सेंसर है वो आ गया अभी इसके प्रोफेशनल लाइन जो कि मैविक 3 प्रो है, और सिने कैमरा पे भी ऑलमोस्ट APS-C का आ गया जो कि DJI इंस्पायर का जो सीरीज़ है उसमें आ गया। और बहुत सारे एग्रीकल्चर के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी ड्रोन DJI बनाता है। वैसे मैं DJI पे फोकस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कंज्यूमर लेवल पे और प्रोफेशनल लेवल पे सबसे बढ़िया ड्रोन सभी DJI करते हैं। बाकी पैरट हो गया और भी स्काईडियो हो गया, ये सब कंपनी भी आते हैं, लेकिन DJI के जो प्रोडक्ट्स रहते हैं वो ईजिली अवेलेबल रहते हैं, सर्विस भी अच्छे खासे मिल जाते हैं, और इनके ये जो मार्केट पे स्टैंड किए हुए हैं बहुत सालों से किए हुए हैं। तो टॉकिंग अबाउट द सेंसर, मिनी सीरीज़ में आ जाता है 1/1.3 इंच का सेंसर, जो कि 1 इंच सेंसर से अबाउट 40% स्मॉलर होता है। अब सेंसर स्मॉलर रहता है तो लाइट का जो एंट्री है वो कम हो जाता है, नॉइज़ का इंट्रोडक्शन ज़्यादा होगा। तो 1 इंच का सेंसर को मैं प्रेफर करूँगा हमेशा, और माइक्रो फोर थर्ड सेंसर को कर सकता हूँ फ्यूचर में, लेकिन वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी हो जाता है। जैसे कि बताया, इंडिया पे मिनी सीरीज़ 50,000 से स्टार्ट करके 1,30,40,000 तक जाता है, और एयर का जो सीरीज़ है वो 1,20,000 से स्टार्ट करके अब जाता है 1,70,000 तक, और जो प्रो सीरीज़ है, मैविक 3 प्रो सीरीज़ है, वो 2.5 लाख से स्टार्ट करके 3,75,000 तक जा सकता है। तो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको ख़रीदना पड़ेगा। मेरा रिक्वायरमेंट में बस यही रहता है कि मेरे पास एक 1 इंच का सेंसर हो, एक फ़ोटोग्राफी के लिए कम से कम 20 मेगापिक्सल का कैमरा हो, और उसके साथ 3 बैटरी तो हो, तब जाके मैं ईज़िली फ्लाई कर सकता हूँ। और इसीलिए मैंने DJI Air 2S को चूज़ किया। मेरा आप 2 वीडियो पहले देखे होंगे कि मैंने अपने Air 2S को ब्रोक कर दिया था। वो एक्सीडेंट होके एक क्रैश कर गया एक जगह पे और टूट गया। फॉर्चुनेटली रिपेयर करके मैं ले आया हूँ। ये इसलिए वीडियो बना रहा हूँ कि इतना स्ट्रॉन्ग है Air 2S, इतना ज़ोर से कॉलिजन होने के बाद भी ज़्यादा खर्चा ना हो के रिपेयर होके अभी आ गया है। खैर, उसके बारे में बात करेंगे तो बाद में। लेकिन अब DJI Air 2S में मैं 5.3 की अप टू 30 FPS तक मैं वीडियो रिकॉर्ड कर सकता हूँ, वो भी 10 बिट लॉग प्रोफाइल में। इससे अच्छा चीज़ और क्या हो सकता है। अब मिनी सीरीज़ में लॉग दे रखा है, HLG भी दे रखा है, लेकिन 8 बिट में वीडियोस रहते हैं उसके। अब मिनी 4 प्रो पे मैं कंफर्म नहीं बता सकता हूँ कि उसके वीडियो भी 10 बिट हैं या 8 बिट हैं, शायद 8 बिट होंगे। लेकिन उसका सबसे एक जो मुझे कैवियर लगा वो है कि 1/1.3 इंच का सेंसर या 1/1.7 इंच का सेंसर। अब कैलकुलेशन के हिसाब से बताएं तो ये 1 इंच से इतना 1/1.7 या 1.1.3 में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, लेकिन सेंसर में इतना जो लाइट कैप्चरिंग होता है वो 50 to 60% का डिफरेंस हो जाता है। और जो माइक्रो फोर थर्ड सेंसर जो मैविक 3 के प्रो के सीरीज़ के आते हैं, उसको मैं उतना, देखिए मेरे लिए उतना फ्रूटफुल रहेगा नहीं। अभी तो मैं वेडिंग्स भी करता हूँ, प्रॉपर्टी शूट भी करता हूँ, रियल इस्टेट भी करता हूँ, और Air 2S में मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट मिल जाते हैं। तो मैं आपको पिक करने के लिए चांस दूंगा। आप मिनी 3 या मिनी 4 भी चूज़ कर सकते हैं अगर आपका बजट थोड़ा कम है, या फिर आप ज़्यादा ट्रैवल करते हैं और रजिस्ट्रेशन के झंझट में पढ़ना नहीं चाहते हैं। अगर उससे थोड़ा आपको क्वालिटी के ऊपर, आप कलर ग्रेडिंग करते हैं, थोड़े प्रोफेशनल हैं आप वेडिंग्स करते हैं या कोई अलग टाइप के शूट करते हैं, मेरी तरह ब्लॉग बनाते हैं, तो आपको DJI Air 3 या Air 2S भी आपको लेना चाहिए। अब Air 3 नया आया है, लेकिन सेंसर मिनी 3 का लगा, मिनी 4 का लगा हुआ है, दोनों सेंसर उसमें। एक 70 mm का भी लेंस है, 24 mm का लेंस है, तो फ़न हो सकता है। लेकिन वही है, मैं चाहता तो Air 3 ले सकता था, लेकिन Air 2S लिया। मैं एक कैमरा से सेटिस्फाई हूँ। 20 mm का मेरे पास कैमरा, 22 mm का कैमरा आ जाता है, और f2.8 का एपर्चर भी रहता है, f2.0 का एपर्चर भी रहता है, और 10 बिट का फाइल विथ लॉग प्रोफाइल भी मिल जाता है। तो उससे मैं कलर ग्रेड तो और फोटोग्राफी भी अच्छा कर सकता हूँ। तो एयर सीरीज़ या फिर मिनी सीरीज़ आप लेके बहुत खुश हो सकते हैं। अब थर्ड पॉइंट पे आते हैं। वीडियो क्वालिटी के बारे में बताया आपको, मैं कैटेगराइज के बारे में बता दिया। थर्ड पॉइंट जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अभी रिसेंट मेरे जो क्रैश से तो यही सीखा हूँ कि कुछ स्पेशल फीचर्स होने चाहिए आपके ड्रोन्स पे, जैसे कि ADAS का फंक्शनलिटी हो गया, या फिर ऑब्स्टेकल अवॉइडेंस का फंक्शनलिटी हो गया। आगे पीछे नीचे ऊपर हर जगह सेंसर रहेगा तो ऑब्स्टेकल्स को अवॉइड करके आगे बढ़ता है। तो ये मेरे पास तो Air 2S में बहुत अच्छा ही है। ADAS 2.0 है,
ऑब्स्टेकल अवॉइडेंस बहुत अच्छी तरीके से करता है, लेकिन कुछ कुछ शॉट्स होते हैं जैसे पेड़ों के बीचों बीच जाना है तो मैं उसको ऑफ़ कर देता हूँ और उसको ऑन करना भूल गया था, इसलिए शायद मेरा क्रैश हो गया और ऊपर डिस्कनेक्ट हो गया था। तो वो जब मेरे पॉइंट पे आते आते उसको थोड़ा प्रॉब्लम तो हो ही गया। अब मिनी 3 और 4 प्रो में भी सेंसर छोटे छोटे आ गए हैं। अब मैं उससे नीचे आपको बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूँगा कि मिनी 1 या 2 या एसई या फिर प्लेन मिनी 3 पे जाइए, क्योंकि उन पे सेंसर नहीं है, ऑब्स्टेकल अवॉइडेंस वाले सेंसर नहीं है। अगर वो क्रैश करते हैं तो टूट तो बिल्कुल जाएगा, क्योंकि एमपी में मेरा मिनी DJI का मिनी जो वर्जन 1 है वो क्रैश हुआ और ऐसा बुरी तरीके से टूटा कि उसके प्रोपेलर उड़ गए, आर्म उड़ गए, गिम्बल उड़ के, कैमरा उड़ के गिरा। रिपेयर करना तो बहुत मुश्किल रहा। तो अगर ऑब्स्टेकल अवॉइडेंस है और सेंसर चारों तरफ से है तो आपको एटलीस्ट उस पर परचेज़ करना चाहिए। इसलिए मेरा रिकमेंडेशन आप पे यही रहेगा कि DJI मिनी 3 प्रो या 4 प्रो लें, या फिर थोड़ा अच्छा Air 3 या Air 2S पे भी जा सकते हैं। अच्छा, मैं Air 2S इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वो 2 साल रिलीज़ हो गया है, स्टिल बहुत ही ज़्यादा वैल्यू देता है और मार्केट में अभी उसका प्राइसेस 1 लाख से 1,20 तक मिल सकता है आपको ईजीली, इंक्लूडिंग फ्लाई मोर कम्बो के साथ। तो ये स्पेशल फीचर्स को आपको ध्यान में हमेशा रखना है कि ऑब्स्टेकल अवॉइडेंस या ADAS या उसके साइड या टॉप या बॉटम सेंसर तो होना ज़रूरी है। 4th नंबर पॉइंट है, ये मेरे पर्सपेक्टिव से बताऊंगा एज ए लैंडस्केपर पर्सपेक्टिव से, क्योंकि एज ए लैंडस्केपर या फिर मैं अगर पोर्ट्रेट्स करता हूँ या कुछ भी करता हूँ तो रियल इस्टेट करता हूँ, प्रॉपर्टी शूट करता हूँ, मैं डिटेल्स मायने बहुत रखते हैं और शार्पनेस बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। तो इसके लिए हमें रिजोल्यूशन थोड़ा ज़्यादा चाहिए होता है, मेगापिक्सल्स काउंट थोड़ा होना ज़्यादा चाहिए होता है। अब आप पूछ रहे होंगे कि DJI मिनी 3 प्रो या 4 प्रो में जैसे भी कैमरा पे 48 मेगापिक्सल के तो हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं वो ट्रू 48 मेगापिक्सल बिल्कुल भी नहीं है। वो बेयर या लेयरिंग करके 48 मेगापिक्सल जैसे स्मार्टफोन्स में होते हैं उस तरह के किया जाता है। ट्रू 48 मेगापिक्सल अभी तक बना नहीं है। मैविक 3 प्रो या Air 2S में भी 20 मेगापिक्सल का जो डेडिकेटेड है वो 48 मेगापिक्सल से ज़्यादा बेटर है। और मेरे आप जितने भी ड्रोन के फ़ोटोज़ देखते हैं, पहले मिनी 3 में जब मैं मिनी में लेता था फ़ोटोज़ तब उसकी ओनली JPEG आते थे, रॉ भी नहीं आते थे, 12 मेगापिक्सल के आते थे। तो उसको डिटेल्स भरने के लिए मुझे 15 से 20 शॉट्स लेने पड़ते थे। उसको फिर पोस्ट प्रोसेसिंग में मैं उसको ऊपर लेयर करके उसके रिजोल्यूशन को बढ़ाया करता था, नॉइज़ रिडक्शन करता था, तब जाके मुझे एक फ़ोटो मिलता था। लेकिन ये DJI Air 2S का जो 20 मेगापिक्सल का सेंसर है वो मैविक 2 प्रो में भी था और मैविक 3 प्रो में भी है। अब मैविक 3 प्रो में डिफरेंस इतना है कि माइक्रो फोर थर्ड सेंसर है, लेकिन फोटोग्राफी में मैविक 3 प्रो और DJI Air 2S में डिफरेंसेस 19-20 का ही मिलेगा आपको। 12 से 14 बिट का आपको डायनामिक रेंज भी मिल जाता है Air 2S में, तो फ़ोटोज़ उसके अच्छे आने बनते ही हैं। अब मैं ये नहीं बताऊंगा कि आपको 3 प्रो या फिर DJI के मिनी 4 प्रो में बुरे फ़ोटोज़ आएंगे, लेकिन मेरा प्रेफरेबल चॉइस यही रहेगा कि थोड़ा सा मेगापिक्सल काउंट डेडिकेटेड अगर ज़्यादा रहेगा तो मेरे फ़ोटोज़ अच्छे आने वाले हैं। 5 नंबर पॉइंट है और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैं इसको रखूँगा लिस्ट पे, और वो है इसका कितना डिस्टेंस तक जाता है, विंड रेजिस्टेंस कैसे रहता है, अगर बैटरी लाइफ इसके कैसे हैं। तो बताऊं, अभी DJI के लाइनअप में ऐसा कोई ड्रोन नहीं है जिसकी बैटरी ख़राब है। प्रीवियस हिस्ट्री में DJI जो एयर रहता था या फिर मिनी स्टार्टिंग की सीरीज़ में इनके थोड़े बैटरी ख़राब रहते थे, लेकिन अभी ऐसा लाइनअप में कुछ भी नहीं है जिसके बैटरी ख़राब होंगे। चाहे आप वो मिनी 3 से स्टार्ट कर लो, मिनी 2 से स्टार्ट करके मैविक 3 प्रो तक, इसके सारे ड्रोन्स के बैटरी बहुत ही अच्छे देते हैं। एटलीस्ट एक बैटरी में 25 मिनट तो आपको मिल ही जाएगा, तो बैटरी का तो कोई इशू नहीं है। अब रहा विंड रेजिस्टेंस, ऑब्वियसली जो प्रो लाइनअप है जो कि मैविक 3 प्रो है, इनका विंड रेजिस्टेंस ज़्यादा रहेगा क्योंकि वजन भी रहते हैं, 2 किलो तक रहते हैं। Air 2S का भी अच्छा रहता है विंड रेजिस्टेंस, लेकिन मिनी सीरीज़ के विंड रेजिस्टेंस थोड़े अच्छे रहते हैं अगर आप सर्टन हाइट तक जाते हैं। अब 300-400 मीटर तक चले जाते हैं तो विंड का जहाँ बहाव ज़्यादा रहता है वहाँ पर ये हिलने लगता है। और यहाँ पर ये भी ऐसा भी होता है, मैंने कई लोगों को देखा है कि उनका ड्रोन उलट के गिर भी जाता है। हालांकि ये पता नहीं अफवाह है या क्या है, मैंने बहुत सारे थ्रेड्स में पढ़े थे। तो अगर आप बहुत ज़्यादा हाइट पे उड़ाते हैं या फिर बहुत ज़्यादा दूर उड़ाते हैं तो मिनी पे मत जाइए, आप DJI का एयर सीरीज़ पे ही जाइए। उनका विंड रेजिस्टेंस भी अच्छा रहता है और जो डिस्टेंस भी रहता है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। और ईज़िली जहाँ से होम पॉइंट से शुरू हुआ होगा, अगर कहीं पर आपका डिस्कनेक्शन भी होता है तो ईज़िली पहुँच जाएगा। मैविक 3 प्रो में जा सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया मैविक 3 प्रो बहुत ही अच्छा है, लेकिन कंज्यूमर लेवल पे
वो बहुत ज़्यादा प्राइसी भी हो जाता है। और इंडिया में तो पिछले साल 4 लाख तक भी पहुंच गया था, जब उसके स्कैरसिटी हुआ था, मतलब वो डिलीवर नहीं कर पा रहे थे इंडिया पे, तब 4 लाख तक पहुंच गया था। तो DJI Air 2S या फिर DJI का Air 3 जो है, ये सबसे बढ़िया रहने वाला है। हालांकि आप अगर 200 मीटर से नीचे उड़ाते हैं, 120 तक उड़ाते हैं, 130 तक उड़ाते हैं, तो मिनी 3 प्रो या मिनी 4 प्रो तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। और अभी तो मिनी 3 प्रो और 4 प्रो में भी ADAS के फंक्शनलिटी आ गए हैं। तो अब ये जितने भी सीरीज़ मैंने आपको बताया, मिनी 3 प्रो, 4 प्रो, एयर 3, एयर 2S या मैविक 3 प्रो, मैविक 3 क्लासिक, मैविक 3 सिने, ये आप कोई भी ले सकते हैं, आपको कुछ गलती नहीं करेंगे। बस आपका प्राइस, क्या बजट है आपका, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये था एक छोटा सा समरी अबाउट परचेजिंग गाइड फॉर वीडियो शूटिंग ऑफ फ्रॉम अ ड्रोन इन 2024। शायद आपको अच्छा लगा होगा। अगर नहीं भी लगा होगा, कुछ इन्फॉर्मेशन तो आपको मिला ही होगा अबाउट ड्रोन्स, क्या परचेस करना है, क्या नहीं करना है, किसकी क्वालिटी कैसे हैं, किसके क्या फीचर्स हैं। तो चलते हैं अभी एक्चुअली पे ड्रोन उड़ाते हैं, क्योंकि मैंने ड्रोन रिपेयर के बाद ड्रोन उड़ाया नहीं है। तो अब चलिए देखते हैं एक बार ड्रोन ऊपर उड़ा के। टेकअप तो हो गया अभी। अब मेरा जो मेन सेटिंग मैं रख दे रहा हूँ अभी, एक्सपोजर वैल्यू को -0.7 पे रखता हूँ, क्योंकि थोड़ा मुझे डार्क होने से अच्छा लगता है। और शटर स्पीड को भी देखते हैं, क्योंकि मैं ND फ़िल्टर घर पे भूल गया हूँ, तो अभी थोड़ा सा मुझे बढ़ाना पड़ेगा। ऑब्वियसली शटर स्पीड, अभी शटर एंगल का रूल को नहीं रखते हैं, बस ये आपको दिखाने के पर्पज़ में ही मैं कर रहा हूँ। तो चलिए 1/1600, 1/1250, 1/1000। ओके, 1/1000 पे देखिए, अभी हिस्टोग्राम पे भी अच्छा बता रहा है। तो चलिए पहले वाइट बैलेंस 5000 पे और डी लॉक प्रोफाइल पे है। तो चलो देख लेते हैं एक बार अभी उड़ा के। तो मैं नीचे नीचे ही रख रहा हूँ, क्योंकि लाइट का पोजीशन जो है वो बहुत ज़्यादा ऊपर हो गया है। तो जैसे कि देख सकते हैं आप, डायगोनली स्टार्ट किया हूँ मैंने रोड को, और वो लेफ़्ट अपर इंटरसेक्शन पॉइंट तक जा रहा है। तो ये लीडिंग लाइंस आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, तो काफ़ी अच्छा मिलेगा इसमें भी वीडियो। अब मैं एक और चीज़ कर सकता हूँ, जैसे कि देख सकते हैं आप, इधर से 2 रोड जा रहे हैं, तो दोनों रोड को मैं ठीक से कम्प्लीमेंट्री रख दूँगा, या फिर दोनों के पोजीशन को समान रख दूँगा दोनों तरफ से, दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट पे। और यहाँ पर भी ऐसे ले सकते हैं। मैं अभी इसको पीछे ले रहा हूँ, और एज़ स्लो एज़ पॉसिबल अगर लेंगे जितना, तो आपको सिनेमेटिक फील थोड़ा आएगा। बस इसी जगह पे अब मैं चेंज करता हूँ और फ़ोटो लेते हैं एक बार, जैसे कि देख सकते हैं अभी। और हमेशा कोशिश कीजिए कि ऑटो एक्सपोजर ब्रैकेटिंग पे 3 फ़ोटो करके लीजिए, तो आपको 3 फ़ोटो तो एटलीस्ट मिल ही जाएगा, एक अंडर, एक नॉर्मल, एक ओवर एक्सपोज में, जिससे डायनामिक रेंज भी आपका बढ़ जाएगा। ओके, ठीक है, अब देखते हैं किस तरफ जाने का। एक काम करता हूँ, एक और आपको टेक्निक बताता हूँ जिससे अच्छा रहता है। फ़िलहाल स्पोर्ट्स मोड में लेता हूँ, और आपको कैमरा ऐसा नीचे कर देना है,
अब ये बताया कि 120 मीटर से ऊपर जा चुका है, तो कोई इशू नहीं है उसके लिए, नहीं लेना आप। अगर आपका ज़रूरी नहीं है तो मैं ये एजुकेशन पर्पज़ से बता रहा हूँ, तो इसलिए मैंने इसको ऐसा लिया हुआ है। अगर आपका ज़रूरी नहीं पड़ता है तो नहीं लेना है आपको। तो थोड़ा सा एक्सपोज़र बढ़ाएंगे फिर। अब ठीक है, और यहाँ से रिकॉर्ड करके भी हम आगे ऐसे ले सकते हैं। ये व्यू जो रहता है, ये टॉप आप बड़ा व्यू जिसको कहते हैं, पूरा वर्टिकल नीचे देखना, ये बहुत रेयर होता है और इसी के लिए शायद हम लोग ड्रोन ज़्यादा यूज़ करते हैं। नाइस। अब इसी एंगल से एक फ़ोटो भी ले लेते हैं। तो मैंने वर्टिकली अलाइन कर दिया अभी, और ये बस एक बढ़िया फ़ोटो ये भी मिल गया। तो चलिए अब फ़िलहाल कुछ उड़ा लेते हैं। मुझे अच्छे अच्छे वीडियोस ले लेता हूँ, दिखाता हूँ आपको, उसके बाद कुछ फ़ोटोज़ लेके मैं आपको दिखाता हूँ। दैट्स इट अबाउट टुडेज़ वीडियो। आप बताइए कमेंट सेक्शन पे आपको आज का वीडियो कैसा लगा। अगर आप ड्रोन ख़रीदना चाहते हैं तो आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा कि नहीं, और आई थिंक आपको कुछ अच्छे फ़ोटोज़ और वीडियोज़ के बारे में भी पता चले होंगे। फ़ोटोज़ भी मैंने आपको बताया किस तरह के लेने हैं, और जितने भी चीज़ें मैंने आपको बताया रिगार्डिंग चूजिंग योर फर्स्ट ड्रोन, या फिर आप अगर एक एंट्री लेवल ड्रोन से प्रोफेशनल पे जाना चाहते हैं, तो जितने सारे भी ड्रोन्स के बारे में मैंने बताए, आप बिल्कुल भी किसी भी ड्रोन को भी चूज़ करते हैं आपको कोई भी ख़राब रिज़ल्ट तो बिल्कुल नहीं मिलने वाला है। चाहे वो मिनी 3 प्रो से हो, मिनी 4 प्रो हो, DJI Air2s हो, या Air 3 हो, या Mavic 3 के लाइन के हो, जो भी हो, आपको अपने कंटेंट पे तो सब कुछ प्रोफेशनल वाला कंटेंट मिलने वाला ही है अगर आप शूट करते हैं तो। मेरा पर्सनल ये है कि मैं DJI Air2s को यूज़ किया हूँ, क्योंकि इसके फ़ोटोग्राफी कैपेबिलिटीज़ की वजह से, जो कि आई थिंक और किसी कैमराज़ में इतने अच्छे फ़ोटोज़ आते नहीं हैं। Mavic 3 Pro में आते हैं, लेकिन उतना मेरा बजट नहीं रहता उसको ख़रीदने के लिए। 20 मेगापिक्सल DJI Air2s का बहुत ही अच्छा रहता है। वीडियो तो मैंने आपको दिखाया, और 1 साल से तो मैं आपको दिखा ही रहा हूँ इसी ड्रोन से वीडियो को लेते हुए। खैर जो भी हो, बस आप शेयर कर दीजिए किसी ज़रूरतमंद को है। अगर कोई आपके दोस्तों या फोटोग्राफी फ्रेटर्निटी में कोई आपका फ्रेंड अगर है ड्रोन लेना चाहता है, तो ये वीडियो को उसके साथ शेयर कीजिए, आपको बहुत ही अच्छा लगने वाला है। या फिर अगर आप ब्लॉगर बनना चाहते हैं, यूट्यूब का जर्नी स्टार्ट करते हैं, तो ड्रोन मस्ट है। ड्रोन से शुरुआत कर सकते हैं, तो कोई भी DJI Mini 2 या 3 से भी नॉर्मल वाले लेके भी आप अपना व्लॉगिंग जर्नी को भी स्टार्ट कर सकते हैं। एक और चीज़, अगर आप प्रीवियस वीडियो मेरा नहीं देखे हैं तो मैं ऊपर लिंक दे रहा हूँ, जाके देखिए। वो भी मैंने बर्ड फोटोग्राफी जो एंथुसियास्ट हैं या जो बिगिनर्स हैं जो स्टार्ट करें, उनके लिए एक बहुत ही बढ़िया वीडियो बनाया था, जाके आप उनको देखिए। तो बस इतना था आज के वीडियो के बारे में। बस लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल पे हिट कर दीजिए, क्योंकि उससे आपको हमेशा मेरे नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। सो इट्स योर लेमन फोटोग्राफर अमित, signing off and take care.